नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश और परिवर्तन में आपका स्वागत है। परिवर्तन में हम बात कर रहे हैं वॉर जोन की और उनकी वजह से दुनिया भर में आ रहे परिवर्तनों की। इस वक्त रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है, दूसरी तरफ चीन और ताइवान जंग के दरवाजे पर खड़े हैं। दुनिया में ऐसी कई जंग के मैदान हैं, कहीं सीमाओं का विवाद है तो कहीं गृह युद्ध चल रहा है। लेकिन इंसान की नफरत और अदावत का स्तर अब यहां तक पहुंच चुका है कि धरती से लाखों किलोमीटर दूर चांद के लिए भी तलवारें खिंच गई है। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ चीन है। चांद पर दोनों ही देश अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। चीन के साथ रूस है तो अमेरिका के साथ यूरोपीय देश हैं और इस वजह से अब अंतरिक्ष भी बन गया है एक नया वॉर जोन। अमेरिका का कहना है कि उसने चांद पर जो जगह स्पॉट की है यानी कि तय की है, वहां कोई दूसरा देश अपना अंतरिक्ष यान नहीं उतार सकता। चांद की उन जगहों से दूसरे देशों को दूर रहना होगा और यही बात चीन और रूस के दिल में कांटे की तरह चुभ रही है। चांद के किस इलाके पर किसका कब्जा होगा और इसको लेकर चीन और अमेरिका के बीच ठन गई है। बड़ी बात यह है कि जिस मुद्दे को ये इतनी तेजी से भड़का रहे हैं, आकलनकर्ता ये कहते हैं कि कहीं ये किसी तीसरे विश्व युद्ध की वजह न बन जाए। दक्षिण चीन सागर में ताइवान को धमकाकर दुनिया को दादागिरी दिखाने वाला चीन अब अंतरिक्ष में चांद पर कब्जे के लिए अमेरिका से टकरा रहा है। चीन के स्पेस एयरक्राफ्ट चांद की जमीन पर कहां उतरेंगे, चांद के किस इलाके में चीन के एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे और चांद पर कौन सा देश कहां अपना बेस बनाएगा, इन तमाम बातों को लेकर चीन की अमेरिका के साथ ठन गई है। दरअसल अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा आर्टेमिस 3 नाम के मून मिशन की तैयारियों में जुटा है। 2024 में चांद की कक्षा में नासा एक क्रू मिशन भेजने वाला है और 3 साल बाद यानी 2025 में अमेरिका के 2 एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में 21 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके चांद पर कदम रखने वाले हैं। The team is very confident. They have taken what they did not know. They've looked at it. They've looked at the physics. They are absolutely sure. चांगई 7 मून मिशन के तहत चीन भी चांद पर कब्जे की तैयारी में है। 2024 तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चीन मानव रहित मिशन भेजेगा और 2030 तक चीन के एस्ट्रोनॉट भी चांद पर उतर सकते हैं। चीन के चांगई 5 लूनर मिशन के कमांडर झांग और उनकी टीम ने चांद पर 10 ऐसी साइट्स की खोज की है जहां चीन के एस्ट्रोनॉट्स उतर सकते हैं और इसी बात को लेकर चीन और अमेरिका में ठन गई है। दरअसल नासा ने चांद पर ऐसी 13 जगहों की लिस्ट जारी की थी जहां स्पेस एयरक्राफ्ट आसानी से उतारे जा सकते हैं। फॉस्टनी रिम ए, शेल्कटॉन के पास की पहाड़ी, कनेक्टिंग रिज एक्सटेंशन, डी जर्लिश रिम 1, डी जर्लिश रिम 2, डी जर्लिश कोशर मैसिव, हेवर्थ, मालापर्ट मैसिव, लिबनिट्स बीटा प्लेट्यू, नोबल रिम 1, नोबल रिम 2 और एमंडसीन रिम। दरअसल नासा ने चांद पर ऐसी 13 जगहों की लिस्ट जारी की थी जहां स्पेस एयरक्राफ्ट आसानी से उतारे जा सकते हैं। ये सभी नाम वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए हैं। चांद की ये वो जगहें हैं जो एस्ट्रोनॉट के रहने और स्पेस एयरक्राफ्ट को लैंड कराने के लिए परफेक्ट मानी जा रही हैं। चांद बेहद ठंडा है, लेकिन इन जगहों का तापमान रहने के लिहाज से ज्यादा बेहतर है और इन जगहों पर एस्ट्रोनॉट ज्यादा सुरक्षित भी रहेंगे। लेकिन चांद के इन 13 में से 3 स्पॉट्स ऐसे हैं जहां अमेरिका और चीन के अंतरिक्ष यान की लैंडिंग लोकेशन ओवरलैप कर रही है। नासा के आर्टेमिस 3 मिशन और चीन के चांगई 7 मिशन ने शैकलेटॉन, वोर्थ और नोबल क्रेटर के पास लैंडिंग की जगह चुनी है और इसको लेकर भी चीन और अमेरिका के बीच करीब 1 महीने से टकराव बढ़ गया है। नासा का आरोप है कि चीन अपने सैन्य अंतरिक्ष मिशन को अंजाम देने के लिए चांद पर कब्जा करना चाहता है ताकि दुश्मन देशों के सुरक्षा तंत्र और सैटेलाइट को निशाना बना सके। नासा का प्रोग्राम मून मिशन शुरू हुआ है
तो सवाल ये भी उठे हैं कि इतने भारी भरकम और इतने शक्तिशाली रॉकेट के अंतरिक्ष में जाने से क्या कचरे को और अधिक योगदान मिलने वाला है। पिछले इतने सालों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें कई चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें भी जो हैं, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ टकरा गई हों या किसी सैटेलाइट के साथ टकराई हों, तो ऐसे कई वाक़ये हुए हैं, तो ये चिंता होनी स्वाभाविक है। सवाल यह है कि चीन को चांद क्यों चाहिए, और सवाल यह भी है कि अमेरिका को चांद क्यों चाहिए। वैसे भी इस वक्त चांद पर चीन का रोवर मौजूद है। अगले 2 सालों में मानव रहित मून मिशन भेजने की तैयारी में चीन लगा हुआ है। उधर अमेरिका के आर्टेमिस 3 मून मिशन का रॉकेट तो लॉन्चिंग पैड पर तैयार खड़ा है, बस इसकी फाइनल टेस्टिंग चल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि चांद में ऐसा क्या है कि करीब 53 साल बाद दोनों देश चांद पर कब्जा करने के लिए अचानक मचल उठे। चांद पर पहुंचने के आखिर क्यों अमेरिका और चीन भिड़ने के लिए तैयार है, इसकी असली वजह जानिए। ताकत का एक बड़ा पैमाना है परमाणु बम। अमेरिका, रूस और चीन समेत दुनिया के सिर्फ 9 देश के पास परमाणु बम है और आर्थिक तरक्की के लिए जरूरी परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल में भी यही देश आगे हैं। लेकिन तरक्की की रफ्तार को बेहद तेज कर सकती है हीलियम, वो हीलियम गैस जो चांद पर बड़े पैमाने पर मौजूद है। यूं तो चांद पर न्यूडीमियम, टाइटेनियम और सोने जैसे रेयर मेटल्स बड़े पैमाने पर मौजूद हैं, लेकिन चीन और अमेरिका की नजरें हीलियम 3 पर टिकी हैं, जो न सिर्फ चांद पर इंसान को आबाद करने में सबसे अहम होगा, बल्कि चांद से आगे मिशन मार्स के लिए भी स्पेस रॉकेट के लिए एक बेहतरीन ईंधन का काम करेगा। हीलियम 3 से ऐसी बिजली बनाई जा सकती है जो पर्यावरण के लिए एकदम सुरक्षित है। विशेषज्ञों के मुताबिक सिर्फ 3 चम्मच हीलियम 3 धरती पर मौजूद 5000 टन कोयले के बराबर ऊर्जा पैदा कर सकती है, और इसीलिए चांद पर जाने और उस पर कब्जा जमाने के लिए दुनिया के देशों में रेस लग गई है। This is a test flight, and that's what you do before you put humans on it. And of course, part of the reason that you've got to have this test flight is you want to make sure that heat shield works. Because when it's encountering 5,000 degrees and it's coming in very fast, you want to make sure that it's working. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अनुमान है कि चांद पर कम से कम 10 लाख मीट्रिक टन हीलियम 3 मौजूद है, जिसमें से 2.5 लाख टन हीलियम 3 ही जमीन पर लाई जा सकती है। लेकिन ये भी 500 सालों तक दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। नासा के पूर्व एडवाइजर कुलिंस्की के मुताबिक हीलियम 3 की कीमत $5 अरब प्रति टन हो सकती है। इसके अलावा चांद पर अरबों डॉलर के खनिज पदार्थ, बेशकीमती धातुओं और बर्फ की शक्ल में पानी का भी विशाल भंडार छिपा है, जिन पर कब्जे के लिए दुनिया में नया संघर्ष छिड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी मैल्कम डेविस का कहना है कि साल 2030 के दशक तक एक चीनी कंपनी चांद पर होगी, जो पूरे दक्षिण चीन सागर की तरह से चांद के संसाधनों पर अपना दावा कर सकती है। चीन भी चांद को लेकर अमेरिका पर अंतरिक्ष में नेटो बनाने का आरोप लगा रहा है। दरअसल चांद पर कब्जे के इस विवाद की जड़ में अमेरिका का आर्टेमिस समझौता है, जो उसने चांद, मंगल ग्रह और उसके आगे ब्रह्मांड में खोज करने के लिए मित्र देशों के साथ किया है। अमेरिका अपने 3 सालों में चांद पर अपने एस्ट्रोनॉट उतारकर यहाँ बेशकीमती खनिजों की खुदाई शुरू करना चाहता है। जाहिर है चीन और अमेरिका के बीच चांद के अरबों डॉलर के खजाने पर कब्जा जमाने के लिए होड़ तेज हो गई है। वैसे तो चांद तमाम दुनिया का है, शायरों का है, शायरी का है, लेकिन इस संदर्भ में चांद किसका है? चांद पर मौजूद अरबों खरबों रुपया का बेशकीमती खजाना जो है, इस पर पहला हक किसका है? ये वो सवाल है जो दूर अंतरिक्ष में जंग का अलार्म बजा रहा है। इस मुद्दे पर दुनिया भी अब भी 2 खेमों में बटी हुई है। चीन और अमेरिका ही नहीं, दुनिया के
कई देश चांद पर अपना ठिकाना बनाना चाहते हैं, लेकिन हर देश के पास स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं है और ना ही इतना पैसा है कि मून मिशन पर वो खर्च कर सके। इसलिए चांद को लेकर दुनिया भर में जो तनाव है, जो तनातनी है, वो बढ़ती जा रही है। रूस और यूक्रेन में जोरदार जंग जारी है। इस जंग ने दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। विश्व में एक नई व्यवस्था आकार ले रही है। एक तरफ अमेरिकी खेमा है तो दूसरी तरफ खेमे में चीन और रूस है। लेकिन धरती से 21 लाख किलोमीटर दूर चांद को लेकर भी अब दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। एक खेमे में अमेरिका और मित्र देश तो दूसरे गुट में चीन और रूस हैं। अमेरिका ने अपने मून मिशन आर्टेमिस को लेकर 19 देशों से करार किया है, जिसे चीन की सरकारी मीडिया स्पेस नाटो कह रही है। चीन और रूस आर्टेमिस समझौते के विरोध में है। विरोध उन सेफ्टी जोन को लेकर भी है जो चांद पर बनाए गए कुछ इलाके होंगे। इन सेफ्टी जोन से दूसरे देशों को दूर रहना होगा। चीन इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ मान रहा है और इसलिए चीन और रूस ने मिलकर अपना अलग मून मिशन अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन लॉन्च कर दिया है। 外空军和外空司令部研发部署天基进攻性武器，开展军事攻防演习和技术实验，并且加强与盟国的军事合作，加剧军事误判和冲突风险。美方还消极抵制中俄外空军控倡议，阻挠外空军控法律。 53 साल पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने पहली बार चांद पर कदम रखा था, लेकिन 1972 के बाद से चंद्र यात्राओं का सिलसिला थम गया। साल 1967 में 134 देशों के आउटर स्पेस समझौता हुआ था, जिसके तहत कोई भी देश अंतरिक्ष में मौजूद किसी ग्रह या उपग्रह पर अपना दावा नहीं जता सकता है। लेकिन चांद पर कब्जे के लिए जो होड़ मची है, उसमें सारे कायदे कानून नज़रअंदाज किए जा रहे हैं और यही वजह है कि चीन और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष में भी तलवारें खिंची हुई हैं। पिछले कुछ वर्षों में नासा और चीन की अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को देखते हुए बहुत से लोगों के मन में आशंका उठती है कि क्या हम अंतरिक्ष युद्ध की तरफ तो नहीं जा रहे। तो अंतरिक्ष में वैसे भी सहयोग की ज़्यादा ज़रूरत है। स्पर्धा से जो है बहुत सीमित ही फ़ायदा हो सकता है और अगर हम ये समझते हैं कि हम पहल में कुछ पॉइंट स्कोर कर जाएंगे तो अब वो बातें जो हैं सेकेंडरी ही हैं। अमेरिकी नासा प्रमुख बिल नेल्सन ने दावा किया है चीन अपनी सेना के नेतृत्व में आक्रामक तरीके से अंतरिक्ष कार्यक्रम चला रहा है और वह एक दिन चंद्रमा पर कब्जा कर उस पर अपने स्वामित्व का दावा कर सकता है। नेल्सन ने यह भी दावा किया है कि चीनी अंतरिक्ष यात्री दूसरे देशों के उपग्रह को अंतरिक्ष से ही तबाह करने की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। चीन और रूस और अमेरिका चांद पर ठिकाना बनाना चाहते हैं। तैयारी भी पूरी है और अगले 10 साल में संभव भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो चीन और अमेरिका के बीच टकराव और बढ़ेगा, क्योंकि चांद की जो पोजीशन है वो बेहद अहमियत रखती है, बेहद अहम है। यहां से अंतरिक्ष में आगे सफर करना आसान है, अंतरिक्ष में जंग भी लड़ी जा सकती है। चांद की जमीन पर हथियारों का परीक्षण भी सुरक्षित तरह से किया जा सकता है। अमेरिका की योजना चांद पर अपने परमाणु हथियारों को सुरक्षित रखने की भी रही है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि चांद से सैटेलाइट पर साधा जा सकता है निशाना और इसलिए चीन और अमेरिका दोनों देश यहां अपना सैन्य ठिकाना, मिलिट्री बेस भी बनाना चाहते हैं। चांद पर सबसे पहले अमेरिका पहुंचा, लेकिन चांद से जुड़े प्रयोगों में चीन अभी सबसे आगे है। 2 चीनी रोवर झुरोंग और U22 आज भी चांद पर मौजूद है। खास बात यह है कि U2 चांद की दूरी वाली सतह पर है, जिसका सामना धरती से कभी नहीं होता है। चीन और रूस ने 2026 तक चांद पर अपने अंतरिक्ष यात्री भेजने का ऐलान किया है। रूस जहां रॉकेट टेक्नोलॉजी में माहिर है, वहीं चीन के पास
चांद से जुड़ी अहम जानकारियां हैं। इसीलिए अमेरिका टेंशन में है कि ये खेमा 2035 तक चांद पर अपना बेस बनाने का लक्ष्य हासिल कर सकता है। अमेरिका का जोर चांद की सतह की बजाय उसकी कक्षा में अपना बेस बनाने पर है, लेकिन चीन चांद की जमीन पर अपना बेस कैंप बनाना चाहता है, और वो भी लावा ट्यूब के अंदर, ताकि अंतरिक्ष के रेडिएशन और चांद की 173 डिग्री माइनस टेम्परेचर से अपने एस्ट्रोनॉट की हिफाजत कर सके। लेकिन चीन और अमेरिका के बीच टकराव की असल जड़ कैंप नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में घूम रहे सैकड़ों सैटेलाइट हैं, जिन्हें चीन निशाना बना सकता है। एलन मस्क और जेफ बेजोस जैसे अरबपतियों से लेकर रवांडा और फिलीपींस जैसे देश खुद का सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि आज की डिजिटल दुनिया में संचार से सुरक्षा और कारोबार तक सैटेलाइट के जरिए ही चल रहा है। ऐसे में चीन और अमेरिका एक दूसरे के मिशन मून को सैन्य अभियान करार दे रहे हैं। 政策文件将外空作为国家军事力量的优先领域，进一步加剧外空武器化、战场化趋势，是对外空和平与安全的重大挑战，是对和平利用外空国际共识的公然践踏，充分暴露了美方在外空扩军备战、称霸外空的野心。 धरती से 21 लाख किलोमीटर दूर चांद की लोकेशन बेहद अहम है। भविष्य के स्पेस वॉर में चांद एक हाई ग्राउंड की तरह इस्तेमाल हो सकता है, जहां से किसी भी देश पर हमला करना या फिर अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइटों को तबाह करना बेहद आसान होगा। इसीलिए अमेरिका चीन के मिशन मून को सैन्य मिशन करार दे रहा है। वहीं चीन का आरोप है कि अमेरिका ने अंतरिक्ष बल और अंतरिक्ष कमान बनाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। वो हमला करने वाले अंतरिक्ष हथियार विकसित कर रहा है और उन्हें तैनात भी कर रहा है। चीन का ये भी आरोप है कि बाहरी अंतरिक्ष में अपने सहयोगियों के साथ साथ अमेरिका सैन्य सहयोग को भी बढ़ा रहा है, और इसी का नतीजा है अमेरिका का मिशन मून आर्टेमिस। तो आखिर में बात सिर्फ चांद की ही नहीं, आगे मंगल के लिए भी लड़ाई छिड़नी तय है। पहले कौन मंगल ग्रह पे पहुंचेगा, ये रेस भी अभी चल रही है। चीन और अमेरिका चांद को लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, या कि चांद से इंसानों को अंतरिक्ष यान में बैठाकर मंगल ग्रह के लिए रवाना किया जा सके। चांद के जिस दक्षिण ध्रुव पर कब्जे की चीन और अमेरिका भिड़ रहे हैं, वो जो लड़ाई हो रही है, वहां की जमीन में मौजूद बर्फ का इस्तेमाल भी मिशन मंगल के रॉकेट के लिए बेहद अहमियत रखता है। जाहिर है चांद पर कब्जे की होड़ में अब अंतरिक्ष जो है वो एक नए वॉर जोन में तब्दील हो गया है, और ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है, बहुत बड़ी बात है। अगले हफ्ते इसी तरह हम एक और वॉर जोन का जिक्र करेंगे और बताएंगे कि उस वॉर जोन की वजह से दुनिया में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है। फिलहाल नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।